प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर के वचन से एक विषय लेकर आया हूँ, हमें आराधना क्यों करनी चाहिए। इस विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? जी, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। मैं आपको आगे इस विषय के बारे में ले जाना चाहूँगा और इस प्रकार से है, परमेश्वर आपके जीवन का केवल एक भाग नहीं चाहते, वो आपके संपूर्ण हृदय और जीवन को चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर की रुचि अधूरे मन के समर्पण या आदि अधूरी आज्ञा मानना और बचे हुए समय और धन में नहीं है। परमेश्वर आपके पूर्ण विश्वास की उम्मीद करते हैं, ना कि थोड़े थोड़ी। मैं आपको बाइबल की घटना की ओर ले जाना चाहूंगा। एक दिन सामरिया नगर की स्त्री यीशु मसीह से सर्वोत्तम समय, स्थान और आराधना की प्रणाली के विषय पर वाद विवाद कर रही थी। यीशु मसीह उस स्त्री को यह बताना चाहते थे, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आराधना कहाँ करते हैं, बल्कि यह जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम आराधना क्यों करते हैं। और यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि आराधना करते समय हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना करने का तरीका सही और गलत दोनों हो सकता है। आराधना करने का सही तरीका क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इस विषय के द्वारा आप जान पाएंगे कि आपकी आराधना करने का तरीका सही है या गलत। परमेश्वर का वचन कहता है, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसकी कुछ विशेषता है, और उनकी कुछ विशेषताओं से मैं आज 4 विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और पहला इस प्रकार से है, परमेश्वर तब हमारी आराधना से प्रसन्न होते हैं जब हम उसकी आराधना जिस महिमा के योग्य वो परमेश्वर है उस तरीके से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। अवश्य है कि आराधना का आधार परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित हो। सच्चाई से आराधना करने का अर्थ है जिस प्रकार उन्हें बाइबल में सच्चाई के साथ प्रकट किया गया है उसी प्रकार उनकी आराधना करनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर को परमेश्वर जाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, परमेश्वर के बारे में मेरा विचार है कि वह दुनियावी आशीष देने वाले परमेश्वर है, इसलिए उन्हें परमेश्वर की आराधना करना अच्छा लगता है। परंतु हम अपने फायदे और अपनी सुविधा के अनुसार परमेश्वर की छवि बनाकर उनकी आराधना नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह से परमेश्वर की आराधना कर रहे हो तो आप अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वह आपको आशीष दे तब भी वही परमेश्वर है, और अगर वह आपको आशीष ना दे तब भी वही परमेश्वर है, और यही सच्चाई है। दूसरा, जब हमारी आराधना सच्ची होती है तभी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यीशु मसीह ने जब उस स्त्री से कहा, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु मसीह जिस आत्मा की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं वह इशारा पवित्र आत्मा की ओर नहीं था, बल्कि आपकी आत्मा की ओर था जो परमेश्वर के स्वरूप में बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक आत्मा है जो एक शरीर में रहते हैं, और परमेश्वर ने आपकी आत्मा को इस प्रकार बनाया है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर सके। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रति आपकी आत्मा का उत्तर देना ही आराधना है। जब यीशु ने कहा, अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से प्रेम करो, तो यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि आराधना सच्चाई और हृदय से होनी चाहिए। आराधना सिर्फ ये नहीं है अच्छे अच्छे शब्दों को कहना, और ना ही बड़े बड़े शब्दों का कहना, जो आप बोलते हैं आपको वैसा करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल से ना की गई प्रशंसा प्रशंसा नहीं होती, वह बेकार की प्रशंसा है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे शब्दों को और हमारे मन और हृदय को जांचते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर में आनंद लेने की एक प्रक्रिया शामिल है।
क्योंकि आराधना आपकी भावनाओं को परमेश्वर के सामने व्यक्त करती है। परमेश्वर ने आपको भावनाएं इसलिए प्रदान किया है ताकि आप परमेश्वर की आराधना भावनाओं के साथ कर सके, लेकिन आपकी भावनाओं का सच्चा होना जरूरी है। आपकी भावनाएं झूठी व नकली नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर को पाखंड से घृणा है। परमेश्वर आपकी आराधना में दिखावा या ढोंग या खोखलापन नहीं चाहते हैं। परमेश्वर को आपका सच्चा प्यार चाहिए। हम परमेश्वर की आराधना गलत ढंग से तो कर सकते हैं, किंतु हम उनकी आराधना झूठे मन से नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग गाने बजाने से उत्साहित होने को पवित्र आत्मा से उत्साहित होना समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि सच्ची आराधना तब होती है जब आपकी अंतरात्मा परमेश्वर से बातें करती है, ना कि संगीत के सुरों से। याद रखिए, आराधना में एकाग्रता भंग करने का सबसे बड़ा कारण है आपकी रुचि और आपकी चिंता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जो आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व के आधार पर परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को प्रकट या व्यक्त करती है। आज मैंने इस विषय के द्वारा आपको 2 बातें बताई है कि परमेश्वर की आराधना किस तरीके से करनी चाहिए, और मैं दूसरे भाग में आपको और 2 विषयों के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर की आराधना किस तरीके से करनी चाहिए। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।